चलिए बच्चों, तो अभी लास्ट क्लास में हम लोग ने वी हैव सीन दिस फॉर्मूला, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। दिस इज प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कॉलम। किसकी वजह से प्रेशर है? प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कॉलम है ये, ठीक है। ओके, उसके बाद फिर हमने क्या देखा, जहां पे रो क्या है तुम्हारा, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच क्या है, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा कि ये एक आपका दो कंटेनर है हमारे पास, एक का एरिया ए है, एक का एरिया 2 है, दोनों में हमने सेम हाइट तक एक सेम फ्लूइड भरा हुआ है बच्चों, ठीक है। तो आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि किस कंटेनर में ज्यादा प्रेशर होगा, करेक्ट। बहुत से बच्चे बोले सर ए में होगा, कुछ मैंने बोला ए गलत होगा, तो बच्चों ने बोला बी में होगा, कुछ बच्चों ने सही आंसर दे दिया। एक्चुअली बच्चों दोनों केसेस में प्रेशर इक्वल होगा, दोनों केसेस में। ये क्या है, दिस इज नॉट सॉलिड्स, दिस इज फ्लूइड। फ्लूइड में प्रेशर क्या होता है, फ्लूइड में प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया तो होता ही है, लेकिन इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ध्यान आया कि नहीं आया? Yes, sir. You have told that if the fluid column is equal, the pressure will be. फ्लूइड में प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस पे डिपेंडेंट नहीं है भाई मेरे, ठीक है। समझ में आ रही है बात बालकों? और बालिकाओं, समझ में आ रही है बात? प्रेशर का क्या फॉर्मूला था? प्रेशर का फॉर्मूला था रो जी एच, दैट्स इट। यहां पर देखो दोनों का रो सेम है, दोनों दोनों के लिए जी भी सेम है और दोनों के लिए एच भी सेम है, तो दोनों के लिए प्रेशर सेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सर हो जाएगा। हो जाएगा ना। अच्छा भैया, अगर मैं आपसे बोलूं विच विल हैव मोर वेट, विच विल हैव मोर वेट? सर 2A। सर पर मतलब इसे सम्स के मतलब वो प्रूफ कैसे करना क्या क्या कैसे प्रूव करना है कि वो सेम होगा, मतलब उसका मतलब वो सोल्यूशन दिखा सकते हो क्या? सोल्यूशन दिखाया तो मैंने अभी, देखो दोनों का लिक्विड सेम, मतलब रो सेम हो गया, ठीक है। दोनों केसेस में रो सेम है कि नहीं है बताओ मुझे, दोनों केसेस में रो सेम है? हाँ हाँ सर सेम डू है। यू एग्री विद मी? दोनों हाँ, केसेस में जी सेम है? ग्रेविटी हाँ सर सर सेम। जी और ए, सर जी और एच अगर से मतलब जी तो सेम होता और ही है। दोनों केसेस में एच सेम है? हाँ बताओ मुझे। हाँ सर। तो जब तुम यहाँ पे बोलोगे प्रेशर ड्यू टू दिस फ्लूइड कॉलम, यहाँ पे प्रेशर तुम कितना बोलोगे इस पॉइंट में? बताओ इस पॉइंट में कितना प्रेशर बोलोगे, जल्दी बताओ, इस पॉइंट में कितना प्रेशर बोलोगे? रो जी एच, ठीक है। इस पॉइंट में कितना प्रेशर बोलोगे? रो जी एच। एच, ठीक है। ध्यान से समझो, प्रेशर क्या? प्रेशर इज नॉट फोर्स, प्रेशर इज नॉट वेट, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया विच मेक्स इट अ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पे विच विल हैव मोर वेट बच्चों, ए या बी? बी। बी विल हैव मोर वेट। यस सर 2A। सो इवन तो देखो अभी बी के पास ज्यादा वेट है, लेकिन दोनों का प्रेशर सेम आ रहा है, ठीक है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? हाँ सर। Even though B is having more weight, still उसका जो प्रेशर आ रहा है दोनों केसेस में प्रेशर सेम आ रहा है, ठीक है। B will have more weight। ओके बच्चों, समझ में आ गई बात? यस। चलो इस पे मैंने आपको बोला था कि एक्टिविटी आप करके देखना। आपको क्या करना है, एक बॉटल लेनी है, ठीक है। मैं आपको दिखा, दिस एक्टिविटी आई कुड हैव शोन यू, बट अभी आई एम अलोन इन माय होम, अभी आई नीड समवन टू होल्ड कैमरा एंड ऑल, करेक्ट। अभी देखो आप अगर एक ऐसी बॉटल लेते हो, ठीक है, और इसमें यहाँ पे होल कर देते हो, कई सारे होल कर देते हो, ठीक है, और जब आप इसमें पानी डाल देते हो क्या देखते हो, हाउ डू यू सी दिस बॉटल, कैसे पानी कैसे गिरेगा? ये एक्टिविटी सब कर सकते हो ना, एवरीवन कैन गेट दिस बॉटल, कितना इजीली अवेलेबल होती है ये बॉटल। पिचकारियाँ उड़ती है सर, और मतलब जो लोएस्ट मतलब जो सबसे नीचे वाला होल होता है यस, उसमें से तो आप ज्यादा यहाँ पे 3 होल करो, पानी भर दो यहाँ पे 3 होल करो, और जैसे ही आप देखोगे आप ये इन होल्स को छोड़ोगे तो आप देखोगे सबसे नीचे आपने इसको ऊपर तक पानी भरा है, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे पानी ऐसे आ रहा है, यहाँ पे पानी ऐसे आ रहा है, यहाँ पे पानी ऐसे आ रहा है।
which goes to show यहाँ पे pressure is at this point pressure is maximum. समझ में आई बात सब बच्चों को? Yes, समझ sir. सर नहीं सर, ये कॉन्सेप्ट नहीं समझे क्या नहीं समझा? सर। वो सबसे नीचे वाले में मैक्सिमम कैसे होगा? हाइट बड़ी है तो प्रेशर मैक्सिमम नहीं हो जाएगा? तो सर सबसे ऊपर वाले में हाइट बड़ी है। तो हाइट हम कहाँ से लेते हैं? हाइट मतलब डेप्थ होता है यहाँ पे एक्चुअली में। तो ये हाइट h1 है, ये हाइट h2 है ना, ये हाइट h3 है। हाइट मतलब इन द सेंस डेप्थ आप बोल दो उसको। तो किस केस में हाइट ज्यादा बड़ी है? हाइट ऑफ वाटर कॉलम मैंने बोला था ना, किसकी हाइट बड़ी है बताओ चारों? सर H3 सर में H3 की। तो क्या यहाँ पर ही प्रेशर ज्यादा होगा? ठीक है, हाँ समझ में आई बात? हाँ सर। ओके अच्छा चलो मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। मैंने सपोज ऐसी बॉटल ली, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक छेद कर दिया, इसको पानी भर दिया, छेद कर दिया, ऐसे मैंने इसको ऐसे दबाया और मैंने अभी ऊपर से इस बॉटल को ढक्कन ऐसे बंद कर दिया। अब क्या होगा? अब क्या यहाँ पे पानी इतने फोर्स से निकल पाएगा? नहीं सर, क्या होगा? पानी निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा ये बताओ पहले। निकलेगा बहुत धीरे धीरे। बहुत क्यों? अब पानी क्यों कम धीरे से निकल रहा है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? सर करके क्योंकि देखना, ऊपर करके से दिखाऊं आपको? करके दिखाऊं आपको ये एक्टिविटी? चलो आपको करके दिखाता हूँ। हाँ, सर आपने क्या कहा कैसे? सर सो यू ऑल ऑब्जर्व दैट एक्टिविटी कि जब मैं बॉटल में पानी भरता हूँ और उसका ढक्कन मतलब इट्स काइंड ऑफ ओपन दिस थिंग, ठीक है, ऊपर से खुला हुआ है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है खूब सारा। तो व्हाट डू यू सी कि यहाँ से पानी ऐसे गिर रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने इसको ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया इस बॉटल का, ऐसे क्या होगा? सर मतलब गिरेगा बट बहुत कम गिरेगा, फिर बाद में इनफैक्ट स्टॉप हो जाएगा। गिर ही नहीं रहा था, ये मेरे केस में तो गिर ही नहीं रहा था ना। सर वो स्टार्टिंग में थोड़ा गिर रहा था, फिर बाद में बंद हो गया। हाँ वो तो बिकॉज एक गोली। बॉटल का कुछ प्रेशर था इसलिए वैसा था, ठीक है, करेक्ट। हाँ तो सर। यहाँ पे इसको इनडायरेक्ट जब प्रेस करो देन वाटर वाज फॉलिंग। तो व्हाट इज इट दैट इज मेकिंग इस केस में वाटर फ्लो और इस केस में वाटर इज नॉट कमिंग आउट? यस, एयर। एयर। व्हाट इज इट बच्चों? यहाँ पर यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट बच्चों? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर। तो यहाँ पे जब आपने ढक्कन ओपन किया था तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा था, ठीक है। इनफैक्ट यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर पानी को और ज्यादा पुश कर रहा है। तो देखो इस केस में टोटल प्रेशर कितना लग रहा था? यहाँ पर अगर यहाँ हाइट h ले लेते हैं तो इस केस में टोटल प्रेशर जो लग रहा था वो कितना था? P0 प्लस रो जी एच, दिस वॉज द टोटल प्रेशर। सर ये पीओ क्या है? P0 इज एटमॉस्फेरिक। एटमॉस्फेयर की वजह से भी तो कुछ प्रेशर है ना बच्चों, है कि नहीं है? हाँ सर। इसलिए ये प्रेशर बहुत ज्यादा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैंने बताया भी था कितना होता है। कितना होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? 1.01 into 10⁵ 1.01 into 10⁵ पास्कल्स, ठीक है। हाँ पास। इस यस। केस में बच्चों, इस केस में देयर इज नो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग। यहाँ पे केवल रो जी एच का प्रेशर लग रहा है। यहाँ पे प्रेशर कितना लग रहा है इस पॉइंट पे? रो जी एच ही लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। हाँ सर। समझ में आई बात की नहीं आई? सर बट रोज प्रेशर लग रहा है तो भी गिरेगा ना? हाँ तो गिरेगा ना, तो इसीलिए तो ड्रॉप बाय ड्रॉप गिर रहा था पानी, ठीक है। ओके सर। इसलिए इनफैक्ट जब हम उसे प्रेस करते तो थोड़ा पानी गिरता था ना बाहर उसमें, ठीक है। समझ में आई बात? तो यहाँ पर रोज ये जो कि बहुत कम है इस प्रेशर के कंपैरिजन में, इसलिए आप देखते हो जैसे इसका ढक्कन बंद कर देते हो तो इस इतने लेवल से पानी नहीं गिरता है, ठीक है। तो टोटल प्रेशर अगर किसी पॉइंट पर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे? इनसाइड इनसाइड अ फ्लूइड, व्हाट विल बी टोटल प्रेशर इनसाइड अ फ्लूइड? टोटल प्रेशर इनसाइड P0 प्लस रो जी एच। कितना? सर अगर ढक्कन खुला है उस हाँ fluid का, ढक्कन खुला ही है। P0 प्लस रो जी एच।
यस, तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा बच्चों? अगर मान लो इस टैंक के अंदर हमें इस पॉइंट पे टोटल प्रेशर निकालना है तो कितना हो जाएगा टोटल प्रेशर? ये हो जाएगा पी नॉट और ये हो जाएगा यहाँ ये दिस इज रो जी एच, तो टोटल प्रेशर विल बी पी नॉट प्लस रो जी एच। ठीक है, हाँ सर ठीक है। समझ में आ गई बात कि नहीं? यस सर। हाँ सर। तो इसको लिख लो, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, तो ये रो जी एच जो हमने पहले निकाला था दैट वाज बिकॉज ऑफ ओनली बिकॉज ऑफ फ्लूइड कॉलम, करेक्ट। और टोटल प्रेशर या एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है वो इसको हम एब्सोल्यूट प्रेशर भी बोल सकते हैं। एब्सोल्यूट मतलब टोटल, इन टोटलिटी एब्सोल्यूट प्रेशर। तो यहाँ पे जो एब्सोल्यूट प्रेशर होगा वो कितना होगा? पी नॉट प्लस रो जी एच। समझ में आ गई बात? सर यहाँ पे एक डाउट है, सर यहाँ पे हम्म। फोर्स कौन सा लग रहा है? आपको फोर्स से क्या करना है? प्रेशर जब भी हम देखते हैं तो फोर्स से आपको क्या करना है? प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पे एटमॉस्फेयर एक फोर्स लगा रहा है और वाटर कॉलम एक फोर्स लगा रहा है, दोनों फोर्स लगा रहे हैं ना। यहाँ पे फोर्स, डोंट थिंक इन टर्म्स ऑफ फोर्स बच्चों। प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया बराबर है, लेकिन यहाँ पे फोर्स कौन लगा, किस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है? इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है। इस पॉइंट पे कौन फोर्स लगा रहा है? वाटर कॉलम फोर्स लगा रहा है। ये आप बोल सकते हो, ठीक है। बट डोंट ट्राई टू थिंक सो मच इन टर्म्स ऑफ फोर्स, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ओके सर। एक किंग था, ठीक है, हीरोन्स नाम का एक किंग था, ठीक है। एंड आर्किमिडीज आई गेस वाज हिज ब्रदर और सम कजिन ब्रदर, ऐसा कुछ। तो उसमें उसके और किंग के बीच में रिलेशन था। तो व्हाट हैपेंड, किंग ने क्या किया, एक रीत बनाया। रीत मालूम है क्या होता है? नहीं सर। किंग ने इस तरह का, आपने देखा होगा क्रिसमस में आप बनाते हो ना, देखा है आपने इस तरह का एक रीत, फूल पत्तियों का रहता है ना, कोई मर जाता है उसके ऊपर चढ़ाते हैं, इस तरह का कुछ एक। तो उसने एक गोल्ड रीत बनवाया, ठीक है। देखा होगा आपने, कोई कोई बिग शॉट डाइज और एनीथिंग, तो दे काइंड ऑफ पुट अ रीत ऑन दैट पर्सन, ऐसा श्रद्धांजलि देते हैं ना उस टाइम पर। तो उसने एक गोल्ड रीत बनवाया, ठीक है। नाउ द प्रॉब्लम क्या थी कि उसको डाउट आया कि इस ये जो गोल्ड स्मिथ है ना, इसमें कुछ घपला किया है। मतलब उस गोल्ड स्मिथ ने उसमें कुछ मिला विला दिया, ऐसा उसको कुछ डाउट आया। करेक्ट। तो उस टाइम क्या था, उस टाइम देयर वाज इतना टेक्नोलॉजिकली दे वर नॉट सो एडवांस, एटलीस्ट मशीन्स के टर्म्स में, करेक्ट। तो उसने आर्किमिडीज को बोला, कैन यू फाइंड आउट कि इस गोल्ड में कुछ गड़बड़ है कि नहीं है? कैन यू फाइंड आउट इस गोल्ड में कुछ गड़बड़ है कि नहीं है? तो एक्चुअली आर्किमिडीज यूज वेरी सिंपल प्रिंसिपल कि एक्चुअली जब वो कूदा बाथ टब में एंड ऑल, दैट इज अदर पार्ट ऑफ द स्टोरी। बाथ टब में कूदा तो उसने देखा पानी डिस्प्लेस हो रहा है, तो उसको क्या लगा कि जितना उसको फिर वॉल्यूम का कंसेप्ट दिमाग में चमका होगा, ठीक है। तो उसको लगा कि भाई अगर मान लो मैं किसी भी चीज को पानी में डुबोता हूँ तो पानी हमेशा डिस्प्लेस होगा। जब मैं पानी में कूदा तो पानी डिस्प्लेस हुआ, अगर मैं किसी चीज को पानी में डालूंगा तो भी वो चीज भी डिस्प्लेस होनी चाहिए ना, करेक्ट है कि नहीं है? ठीक है। तो उसने, मुझे नहीं समझ आया। देखो आप किसी चीज को पानी में डालते हो तो पानी डिस्प्लेस होता है कि नहीं होता है? हाँ होगा ना, ऊपर बढ़ेगा ना, पानी बढ़ जाएगा ना, पानी का लेवल। हाँ कौवे सर। वाली कहानी सुनी होगी ना, एक कौवा प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था, कौवा ने कंकड़ डाला तो पानी ऊपर आ जाता है, फिर ना, कौवे वाली कहानी सुनी होगी आपने। हाँ तो होता है क्या है, जब उसने ये रीत जो था गोल्ड का, किसी भी चीज को आप पानी में डालोगे तो ऑब्वियसली पानी ऊपर की तरफ आएगा, इट विल कम अप। सर हाँ यस, सर बट कैसे आएगा अगर वो ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है तो? फ्लोट करे फिर भी आएगा पानी। फ्लोट करे तो थोड़ा बहुत तो उसका वॉल्यूम पानी के अंदर है ना। थर्माकोल भी। अरे बराबर है, थर्माकोल तो अब एकदम पानी को टच ही करता है। मैं फ्लोट मतलब जैसे वुड हो गया, आइस हो गया, उसको भी अगर आप डालो तो पानी थोड़ा बहुत तो ऊपर आता ही है ना। हाँ इसीलिए तो आप देखो ये जो जूस थोड़ा वाले मतलब होते हैं वो ना, ऑब्जर्व भी नहीं हो सकता, इतना थोड़ा हो सकता है, मतलब एक छोटा आइस क्यूब डाला तो भी वो 0.00। नहीं नहीं, आइस क्यूब से तो बहुत पानी, आइस तो एकदम ऑलमोस्ट ना, आइस को अगर आप देखोगे
आइस को अगर आप देखोगे, ओके, अगर आप आइस को देखोगे, आइस तो पूरा का पूरा पानी के अंदर डूब जाता है ना, आइस जो पूरा का पूरा पानी के अंदर डूब जाता है ना, हाँ। करेक्ट। हाँ इसीलिए सर। आप देखो ना, इनके पास आप जाओ, जो गन्ने वाले ऊस का जो जूस देते हैं ना, ऊसा से जूस, या कोई जूस वाले के पास आप हाँ जाओ, सर। हाँ सर, तो उसके वो अंदर हमेशा तो बर्फ डाल के देता है आपको, बर्फ डाल के हाँ उसका सर। फायदा हो जाता है। क्या फायदा हो जाता है, उसने एक गिलास में, उसने एक गिलास लिया, उसमें इतनी तो उसने बर्फ ही डाल दी ना, और फिर इतना उसने जूस डाल दिया, तो इतना जूस का उसको फायदा हो गया ना, है हाँ कि नहीं सर। है। इसीलिए समझ कभी कभी गए। कुछ जूस वाले क्या करते हैं, बोलते हैं कि अगर आप बर्फ वाला लोगे तो आपको 20 रुपए का पड़ेगा, और बिना बर्फ का लोगे तो आपको 25 रुपए का पड़ेगा। यू नो दिस, सो दैट हाँ इज। सर, ऐसा होता है। हाँ होता है, मेरे घर के पास था एक जूस वाला, वैसे ही करता था, क्योंकि मैं कभी बर्फ नहीं डलवाता था, तो बोलता था कि बिना बर्फ का लोगे तो आपको 25 रुपए का पड़ेगा, ऐसा बोलता था। तो आपको थोड़ा समझना है, फिजिक्स समझोगे तो आपको ये सब चीजें समझ में आएंगी फिर। हाँ सर। ठीक है, चलो एनीवेज, तो पॉइंट इज व्हाट, तो आर्किमिडीज ने ऐसा, आर्किमिडीज को लगा कि भाई जब मैं पानी में कूद रहा हूँ तो पानी ऊपर डिस्प्लेस हो रहा है, तो अगर मैंने गोल्ड को डाला तो गोल्ड भी कुछ पानी डिस्प्लेस करेगा, करेक्ट। तो उसने उतने ही वेट का एक प्योर गोल्ड लिया, ठीक है, उसने उतने ही वेट का प्योर गोल्ड लिया, एंड देखा उसने कि पानी जो है कितना पानी डिस्प्लेस हुआ, मतलब सपोज अगर मान लो ये आधे किलो गोल्ड का बना होगा, हाफ के जी गोल्ड का, उसने हाफ के जी का एक गोल्ड का, प्योर गोल्ड का ब्लॉक लिया होगा, और उसने उसको उसने पुट डिप किया, तो इसने देखा कि इतना पानी गिरा, अब उसने इस रीत को इसके अंदर डाला, ठीक है, तो देन ही सॉ कि भाई अच्छा अभी इसमें थोड़ा सा पानी कम डिस्प्लेस हो रहा है, मतलब उस गोल्ड इसमें ने कुछ घपला किया है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। हाँ सो दिस इज हाउ यू हाँ कैन, सर। पर सर आजकल नाउअडेज यू हैव मच मोर एडवांस मशीन्स, जिससे आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो कि प्योर गोल्ड है कि नहीं, इतना सा आपको झंझट करने की जरूरत नहीं है आजकल। चलो तो देखते हैं व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल हैज नथिंग टू डू विद ऑल दिस, ये मैंने आपको समझाया ताकि जब भी आप किसी चीज को इमर्स करते हो, इट ऑलवेज displaces some water and that object also becomes little lighter। तो चलो, आपने कभी ऑब्जर्व किया है क्या, स्विमिंग पूल में जब आप कूदते हो तो आप थोड़ा यू फील योरसेल्फ लिटिल लाइट, हैव यू एवर ऑब्जर्व दैट। हाँ सर। हाँ सर वो स्विमिंग पूल में जाते हो तो फोर्स हाँ, के बाद, बाय फोर्स के बाद। यस यस, तो स्विमिंग पूल में जब आप कूदते हो तो आपको थोड़ा सा लाइट फील होता है कि नहीं होता सब बच्चों को। या आप स्विमिंग पूल के अंदर एक भारी पत्थर, या नदी के किनारे जाओ और एक भारी पत्थर पानी के अंदर पकड़ो, आप देखो, ठीक है, यू विल फील इट लाइटर। या आपके घर में कोई ऐसा कोई हैवी चीज रहेगा ना, उसको आप आप पानी के अंदर पकड़ोगे तो आप देखोगे कि वो थोड़ा सा लाइट आपको फील होता है। तो क्यों होता है ऐसा, अगर आप पानी के अंदर, या समवन स्पीकिंग, पानी के अंदर कोई हैवी चीज को पकड़ते हो तो आपको ये थोड़ा लाइट फील होता है। व्हाई इज इट लाइक दैट, आपने उसको ऐसे पकड़ा हाथ से, व्हाई डू यू फील इट लाइट, बताओ। सर उस पे एक फोर्स एक्ट करता है। ऑब्वियसली हवा में पकड़ोगे तो यहाँ पर mg का फोर्स देखो लग रहा है, और आपने हाथ से पकड़ा है, देखो देखो हवा में अगर आप सेम चीज को पकड़ोगे तो उसमें देखो एक mg का फोर्स लग रहा है, अर्थ उसको नीचे खींच रहे हैं ना अपनी तरफ, आपने इसको हवा में पकड़ा, ठीक है। और दूसरा कौन सा फोर्स लगेगा यहाँ पे, अब देखो ये जिस पॉइंट पे टच हो रहा है उस पॉइंट पर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा हो इस डायरेक्शन में, ऑब्वियसली इसका और इसका जो रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में ऊपर लग रहा होगा, ठीक है, करेक्ट। तो अभी सपोज ये 10 किलोग्राम का ब्लॉक है, तो आपको नॉर्मल फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, 10 किलोग्राम फोर्स का नॉर्मल फोर्स लगाना पड़ेगा। किलोग्राम फोर्स बाय द वे इज अ यूनिट ऑफ फोर्स, किलोग्राम फोर्स मतलब 10 किलोग्राम इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो 10 किलोग्राम फोर्स लगाना पड़ेगा यहाँ पे कि नहीं लगाना पड़ेगा, बच्चे बताइए। हाँ सर, लगाना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पर आपको लाइट फील हो रहा है, क्यों लाइट फील हो रहा है, यहाँ पे भी नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा,
लेकिन नॉर्मल रिएक्शन के साथ साथ एक और फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को हम बोलते हैं, कौन सा फोर्स बोलते हैं? बायोएंसी फोर्स। यस, एक और ये स्पेशल फोर्स लग रहा होगा, देखो इसको हम बोलते हैं बॉयंट फोर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो ये नॉर्मल रिएक्शन प्लस बॉयंट फोर्स विल बी इक्वल टू mg, नॉर्मल रिएक्शन प्लस बॉयंट फोर्स इक्वल्स टू mg। तो यहाँ पे देखो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया, तो तुम्हें जो नॉर्मल रिएक्शन हाथ में, जो तुम्हें कौन सा फोर्स फील होगा हाथ में, कौन सा फोर्स फील होगा? इफ आई एम होल्डिंग दिस बुक, which force will my hands feel? If I'm holding this book, which force my hands will feel बच्चों? ग्रेविटी। कौन सा? सर फ्रिक्शनल फोर्स। नो, यहाँ पे दिख रहा है आपको, फ्रिक्शनल, रेस्ट पर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगता है कभी भी, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन फील होगा। जब भी आप पकड़ते हो तो आपको कौन सा फोर्स फील होता है? नॉर्मल तो रिएक्शन। आपका हाथ इसको ऊपर की तरफ कर रहा है ना, बुक आपके हाथ को नीचे की तरफ प्रेस कर रही है, बुक आपके हाथ को नीचे की तरफ प्रेस कर रही है, ठीक है? न्यूटन थर्ड लॉ। आपका हाथ, Excuse me, sir. यस यस, बोलो बोलो। Sir, I was disconnected for a while. Can you please tell me what happened in last 2 minutes? बता रहा हूँ क्या हुआ, देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ। करेक्ट, तो मैंने आपको ये बताया, हवा में जब आप किसी पत्थर को पकड़ते हो तो आपको भारी लगता है, पानी में पकड़ते हो हल्का लगता है। तो हल्का क्यों लगता है? क्योंकि इस पर एक बॉयंट फोर्स लग रहा है या एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये मैंने बताया। तो यहाँ पर इक्वेशन देखो कैसे बन रही होगी, यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन आपके हाथ में, जो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन, जो हाथ में जो एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, एक तो वो नॉर्मल रिएक्शन हो गया। फिर एक और फोर्स लग रहा है, लिक्विड के अंदर एक बॉयंट फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है बच्चों, जिसके कारण हमें चीजें लाइट फील होती हैं, और एक mg का फोर्स लग रहा होगा। तो जो आपके हाथ में जो नॉर्मल रिएक्शन जो आपको फील होगा वो कितना होगा? mg माइनस बॉयंट फोर्स। यहाँ पे क्या कितना हो रहा था? यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर था, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन mg माइनस बॉयंट फोर्स। इसलिए आपको अभी जब कोई चीज आप फ्लूइड के अंदर पकड़ते हो तो आपको वो लाइट फील होती है। बात समझ में आई? सर mg नॉर्मल रिएक्शन है। mg क्या, आप बताओ क्या है mg? सर फोर्स एक टाइप हो। फोर्स mg कौन सा फोर्स है mg? सर ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशनल पुल है ना mg। ठीक है, चलो अब देखते हैं बॉयंट फोर्स क्यों लगता है। लेट्स नाउ ट्राई टू एनालाइज ये बॉयंट फोर्स क्यों लगता है। इतनी बात सब बच्चों को समझ में आई कि जब नहीं आप सर, आपने आप फिर से समझा सकते हो क्या? क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मैं डिस्कनेक्ट होगा तो। वही तो मैंने आपको देखो बताया, मैंने आपको ये बताया कि हवा में पकड़ते हो तो यहाँ पे mg और n लग रहा है, तो n इज इक्वल टू mg। ठीक है, अभी आपके हाथ पे कितना नॉर्मल रिएक्शन लगेगा? mg के बराबर लगेगा ना? हाँ। करेक्ट, अब यहाँ पर आपके हाथ में कितना नॉर्मल रिएक्शन लगेगा? यहाँ पे mg का फोर्स लग रहा है, और कौन सा फोर्स लग रहा है? नॉर्मल नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, और कौन सा फोर्स लग रहा है? बायोएंट फोर्स। बॉयंट फोर्स। फ्लूइड के अंदर बॉयंट फोर्स लगता है, अभी हम देखेंगे क्यों लगता है बॉयंट फोर्स। करेक्ट, बट अभी यहाँ पे आपके बॉयंट फोर्स भी लग रहा है, ठीक है, अभी तुम्हें यहाँ पे बॉयंट फोर्स भी लग रहा है। तो जो टोटल नॉर्मल रिएक्शन होगा इस केस में कितना आ जाएगा? mg माइनस बॉयंट फोर्स। करेक्ट, ऊपर के फोर्स कौन कौन से? n और बॉयंट फोर्स, नीचे का फोर्स mg, ये दोनों फोर्सेस शुड बी इक्वल टू दिस फोर्स, है कि नहीं है? n प्लस बॉयंट फोर्स, अपवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ सर। अपवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल प्लस बॉयंट फोर्स इज इक्वल टू mg। ठीक है, सर नॉर्मल रिएक्शन और बॉयंट फोर्स दोनों अपवर्ड एक्ट कर रहे हैं ना। अपवर्ड एक्ट करे, तो अभी देखो तुम्हारे हाथ पे नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा? तुम्हारे हाथ पे तो नॉर्मल रिएक्शन ही लगेगा ना, तुम्हारे हाथ में नॉर्मल हाँ रिएक्शन सर। लगेगा जब इस इक्वेशन को देखोगे तो mg माइनस बॉयंट फोर्स। ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ सर। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? हाँ सर, आ गया। आगे समझ में, गुड। आगे बढ़े फिर, हाँ ठीक, आगे बढ़े बच्चों। हाँ सर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू mg माइनस बॉइंट फोर्स। ओके, तो अब हम देख रहे हैं बॉइंट फोर्स क्यों लगता था। यस, अब आप यहाँ पर ऐसा सोचो कि मान लो मेरे पास एक क्या है, एक एक कंटेनर है, ठीक है। अब ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ नहीं डाउट है? सर। सबको समझ में नहीं आया? सर, उन्होंने मतलब अगर क्वेश्चन में बताया कि अ थिंग इज जस्ट केप्ट, मतलब अगर वैसे होगा तो फिर वो नॉर्मल पे होगा, मतलब उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। हाँ, जब यस उन्होंने कुछ मेंशन नहीं। यस 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 यस। तो अब देखो, एक ये मेरे पास वाटर का कंटेनर है और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया है, एक सिलेंडर डाला है इसके अंदर, ठीक है। अगेन इस सिलेंडर का हाइट कितना है बच्चों, h, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, दिस इज, ठीक है, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अच्छा, अभी सर वो फ्लोट कर रहा है क्या, मतलब वो अंदर है, अंदर सिंक, इट इज जस्ट इनसाइड, यू नो, इनसाइड दिस कंटेनर। ओके, और क्या ले, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड यहाँ पे ले लेते हैं। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कितना होगा, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ले लेते हैं 2, ठीक है। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज 2। सो नाउ बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखना और समझना। अगर मैं ये बोलता हूँ तुम्हें कि मान लो मेरे पास ये हाइट है h1 और आप तुम्हें ये बोलते हो ये हाइट है h2, ये तो इस पॉइंट को A बोल देते हैं, इस पॉइंट को B बोल देते हैं। सो व्हाट इज प्रेशर एट पॉइंट A? व्हाट इज प्रेशर एट पॉइंट A, बताइए। प्रेशर एट पॉइंट A कितना होगा? प्रेशर ड्यू टू सर, फ्लूइड। हाँ सर ये बॉयंट फोर्स इंक्लूड नहीं कर अभी सर। बॉइंट फोर्स क्यों लग रहा है उसी का रीजन अच्छा, हम देख हाँ, रहे हैं। सर सर, रो जी h1। सर रो जी एच रो जी और एच ड्यू टू फ्लूइड सर एट पी नॉट। हाँ पी नॉट भी होगा, बट हम यहाँ पे ड्यू टू फ्लूइड कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। पी नॉट ओके भी होगा, ठीक है। चलो प्रेशर ड्यू टू या प्रेशर एट एच, हम पूरा ही ले लेते हैं इसको, ठीक है, पूरा ही ले लेते हैं इसको, बस उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। प्रेशर एट ए कितना हो गया बच्चों? ऑब्वियसली यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा होगा और यहाँ पे रो जी एच वन, तो पी नॉट प्लस रो जी एच वन, कितना प्रेशर लगेगा एट ए? हाँ इस पॉइंट पे लगेगा। अच्छा, इस पॉइंट पे कितना प्रेशर लगेगा? प्रेशर एट सर रो पॉइंट जी h2 कितना? पी नॉट प्लस रो जी h2 एच टू, और एच टू माइनस एच वन कितना है, ये ध्यान रखना, दिस थिंग इट इज एच। तो अब मुझे बताओ व्हाट विल बी फोर्स एट पॉइंट। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा, देखो फोर्स ऐसे पानी ऐसा फोर्स लगा रहा होगा कि नहीं लगा रहा होगा, है कि नहीं है? लगा रहा हूँ। तो व्हाट इज फोर्स एट पॉइंट ए? फोर्स क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया होता है कि नहीं होता है? हाँ सर। होता है ना, फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया। पी नॉट प्लस रो जी एच वन इंटू ए, ठीक है। एंड व्हाट इज फोर्स एट पॉइंट बी? यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा होगा? तो यहाँ पे फोर्स ऐसा लग रहा नॉट है, प्लस पी जी एच टू इंटू कौन सा फोर्स ज्यादा है बताओ मुझे। सर वो f1 सर बी fb यस, रो FB जी एच टू into b। इंटू ए, ठीक है। सर आप 1 मिनट दीजिए इसको note down करो। हाँ मैं आई विल गिव यू टाइम टू नोट डाउन, डोंट वरी। तो अब मुझे बताओ बच्चों, किस पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा है और किस पॉइंट पे फोर्स ज्यादा है? ए वाले पॉइंट पे, ऊपर वाले पॉइंट पे या नीचे वाले पॉइंट पे? नीचे इस वाले नीचे वाले पॉइंट नीचे पे। वाले पॉइंट पे ज्यादा फोर्स लग रहा है ना, इसीलिए आपको एक ऊपर की तरफ, जब आप किसी चीज को पानी में डालते हो तो आपको ऐसा फीलिंग आता है कोई चीज उसको ऊपर की तरफ फेंक रही है। वो क्या है? वो ये आपका बॉयंट फोर्स है। समझ में आई बात? तो सर इसी कारण से थर्मोकोल फ्लोट होता है क्या, मतलब वो बहुत अरे जगह। थर्माकोल की बात करेंगे, डोंट वरी। अब ऐसा बलून ले लो, बलून तो बलून भी फ्लोट होता है ना। थर्मोकोल इज अ वेरी लाइटर मटेरियल, बिकॉज ऑफ दैट इट इज फ्लोटिंग, ठीक है। सर मतलब उसका डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है इसलिए वो फ्लोट होता हाँ यस, है। ओके
हाँ सर, सर मतलब बॉयंट फोर्स एग्जैक्टली बॉइंट फोर्स एग्जैक्टली क्या हुआ? वही बता रहा हूँ बॉइंट फोर्स क्या हो। तो अब देखो बॉइंट फोर्स, अच्छा क्वेश्चन आपका, बॉइंट फोर्स क्या होगा नेक्स्ट वही बता रहा था मैं आपको। तो अब देखो ये वाला नीचे वाला फोर्स और ऊपर वाला फोर्स, इसी का नेट फोर्स ही तो होगा बॉइंट फोर्स। और क्या होगा बॉइंट फोर्स, बताओ मुझे क्या होगा बॉइंट फोर्स? ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स। अभी सपोज इस पे फ्लूइड की वजह से मान लेते हैं ऊपर ऊपर लग रहा था 4 न्यूटन, नीचे लग रहा था 12 न्यूटन। तो बॉइंट फोर्स कितना हो गया बच्चों, बताओ कितना हो गया 8 बॉइंट न्यूटन। फोर्स? कैसे निकाला? 12 12 माइनस 4, माइनस 4। नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स। तो यहाँ पर अगर मुझे बॉइंट फोर्स निकालना है तो कैसे निकालूंगा मैं? यहाँ पे मुझे अगर बॉइंट फोर्स निकालना है तो कैसे निकालूंगा? 12 माइनस इज इक्वल टू 12। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कैसे निकालूंगा बॉइंट फोर्स? एफ बी माइनस एफ ए। एफ बी माइनस एफ ए। एफ बी कितना हो गया? पी नॉट प्लस रूट पी नॉट इनटू एफ ए एरिया। कितना हो गया? एफ ए एफ ए प्लस एफ जी ए एच ए H1 इनटू एरिया। ओके। तो अब देखो यहाँ पे इसको हम पी नॉट ए और माइनस पी नॉट, इसको कैंसिल कर सकते हैं। हाँ सर। करेक्ट, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ अभी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या टर्म बचेगा, रो जी एच टू माइनस ए माइनस रो जी एच वन ए, ये टर्म सर ए बचेगा। भी कैंसिल होगा ना? हाँ ए क्यों सर। कैंसिल होगा? ए कैसे कैंसिल कर दोगे? अरे वो H2 और H1 वो अलग अलग है हाँ। इसीलिए। यस, रो जी हाँ सर, नहीं कर H2 माइनस H1 इंटू ए, और H2 माइनस H1 क्या है? बॉयंट फोर्स। अरे बराबर है, H2 माइनस H1 क्या है? H1 H1 है, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास रो जी H इंटू ए। और वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है? हाई। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है? व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर? सर 1 सेकेंड। भूल गए? सर 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 हमें ये मैथ्स में हो गया है। पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच ही को तो मैंने ए बोला है ना यहाँ पे, ए इंटू एच, करेक्ट ना? वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो पाई आर स्क्वायर को क्या बोले मैंने? ए इंटू एच। ठीक है बच्चों की नहीं? हाँ सर, एरिया सर। यस यस। सर तो अगर ऊपर का फोर्स ज्यादा लग गया, ज्यादा लग सकता है क्या नीचे के आप फोर्स? बताओ कैसे लग सकता है? ऊपर का फोर्स कभी भी ज्यादा लग सकता है क्या? ऊपर प्रेशर कम लग रहा है तो फोर्स भी कम ही लगेगा ना, ज्यादा कैसे लग सकता है? आप मुझे कोई केस बताओ जहां पे ज्यादा लग रहा है। यस, चार रूल बताइए। नहीं सर, मैं पूछ कि लगता है कि नहीं। नहीं लगता है, ठीक है। आगे बढ़े हैं बच्चों। सर नहीं, कॉपी डाउन करना है, एक मिनट। हाँ मैं दूंगा टाइम, डोंट वरी। तो ये क्या हो गया मेरा, रो एच इंटू ए क्या हो गया मेरा? दिस इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। रो वी जी, ठीक है। तो पहले सर ये तो बॉइंट फोर्स का एक्सप्रेशन क्या आ गया? बॉइंट फोर्स इज रो वी जी, जहां सर पर वो जो आपने पी जैसा लिखा है उसको कहते क्या है? रो, ओके। दिस इज अ सिंबल फॉर डेंसिटी। तो रो क्या है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। आपने वो बताया था लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उसको प्रोनाउंस मतलब बोलते कैसे। V is what? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, या वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, या वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, ठीक है। या वॉल्यूम ऑफ वाटर में लिखा, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। देखो सिलेंडर का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही तो वाटर डिस्प्लेस होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस लिख दो यहाँ पे। हाँ सर। और जी तो आपको मालूम ही है क्या है? जी इज व्हाट? Gravity. एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लिखना है इसको, लिख लो, जल्दी से लिख लो।
सर आप थोड़ा सा जूम आउट कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्योंकि कर रहा हूँ। सर आप पीडीएफ सेंड कर। हाँ पीडीएफ वैसे सेंड करूंगा मैं। सर वो आपने क्या लिखा है? रो वी जी बी वॉल्यूम ही होगा, रो वी जी। H इंटू ए जो है क्या है तुम्हारा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है। अब क्योंकि सिलेंडर पानी में डूब गया या फ्लूइड में डूब गया है, तो आप इसको ये भी बोल सकते हो इतना अमाउंट का फ्लूइड जो है वो डिस्प्लेस आउट हो जाएगा। ठीक है, सर आप एफ बी मतलब फ्लूइड है ना? यहाँ पर एफ बी मतलब हुआ बॉयंट फोर्स। ओके। ठीक है, चलो और किसी का कुछ प्रश्न? चलिए फिर। सर रो जी एच भी वॉल्यूम ही होगा ना? रो जी एच कहाँ? रो जी एच वॉल्यूम होगा? एक से क्या हुआ? एक सेकंड, एक नहीं सर वो मिनट। बाय फोर्स होगा आपको ना, दिख रहा है क्या? हाँ आपको तो दिख रहा है। रो जी एच। मुझे क्यों नहीं कुछ दिख रहा है? अच्छा, सर दिख रहा है? मैंने चेंज कर दिया था विंडो। हाँ, क्या बोल रहे हो आप? सर रो बाय फोर्स होगा ना? यस ऑब्वियसली। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो, फिर हम लोग एक सिमुलेशन देखेंगे। ओके सर। सर वो आपने लास्ट को क्या लिखा है? एच ए इज इक्वल टू वी को क्या है? एच सर आप म्यूट हो। कहाँ पे लास्ट में? कहाँ पे? एच? सर इज इक्वल टू एच इंटू एस बी ना, वॉल्यूम। ओके वॉल्यूम ओके क्या होगी हाइट सिलेंडर इंटू की? ए। एच इंटू ए होगी ना। ओके सर। लिख लिया सब बच्चों ने? सर एक मिनट। लिख लो, वैसे मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा आपको, डोंट वरी अबाउट दैट। सर एक्चुअली मुझे पीडीएफ से देखने से ज्यादा अच्छा है। तो बच्चों मेरे पास जो बॉइंट फोर्स आया वो कितना आया? एफ माइनस ए। ठीक है, तब देखो अब ये करें हम, इफ आई वांट टू स्टेट आर्किमिडीज प्रिंसिपल, व्हाट वी कैन स्टेट, हाउ वी कैन स्टेट। तो देखो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम? मास। डेंसिटी इनटू किसका मास हो जाएगा ये? देखो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, सिलेंडर का मास है। ये क्या है मेरा? बेसिकली डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड में क्या देगा? व्हाट दिस टर्म विल गिव अस? सर अगर हम पूरा कैलकुलेशन करें तो वो फोर्स दे। अरे हाँ, पूरा कैलकुलेशन करोगे, वेरी गुड, पूरा कैलकुलेशन करोगे तो फोर्स देगा। लेकिन मैंने आपको पूछा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस, ये क्या देगा? सर ये हमें मास देगा। यस, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस, ये हमें क्या देगा? मास। ये हमें देगा मास। वेरी गुड बच्चों, ये हमें देता है मास। सर मास ऑफ व्हाट? मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। ठीक और है, सर मास और ग्रेविटी हमें ये देगा क्या? मास और वेट, एक्सेलरेशन। मास और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कंबाइन टुगेदर में क्या देंगे? फोर्स। वेट, फोर्स नहीं, वेट, वेट ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, दैट इज वेट। क्या होता है? mg तो होता है ना,
आपका वेट कितना हाँ है? सर, मास इनटू ग्रेविटी। मास इनटू ग्रेविटी, दैट इज योर वेट बेसिकली ना। Yeah. समझ में आई बात कि नहीं आई? सर बट फोर्स को तो हम मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हैं ना, तो ग्रेविटी भी एक बराबर है, एक्सेलरेशन। वेट इज आल्सो अ फोर्स, बिकॉज वेट इज आल्सो अ फोर्स ना, तो लिख रहे हैं ना मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बच्चों ये बात समझ में, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, किसी की तो आवाज आ रही है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड अरे डिस्प्लेस। 5:30 वागे रहते। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड हमें क्या देगा बच्चों? मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। और जब आप इसको m इंटू जी कर दोगे, ये क्या बन जाएगा? वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। ऑफ फ्लूइड। तो अब अगर आर्किमिडीज प्रिंसिपल को हमें स्टेट करना है, हम कैसे बोलेंगे? व्हेनेवर, अभी अगर हमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल को स्टेट करना है, if I want to state Archimedes principle, what we are going, how we are going to state? We will say that, what we will say, whenever a object is partially, देखो मैं इस पहले स्टेटमेंट लिखता हूँ, फिर मैं आपको I'll explain you the meaning of each and every word. देखो मैं भी आपको ऐसे एक सिमुलेशन दिखाऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा। जब भी हम किसी चीज को किसी भी फ्लूइड में डुबोते हैं, पार्शियली और होली, मतलब या तो आधा डुबो है या तो पूरा डुबो है, उस पे इट डजंट मैटर विद दैट, तो वो एक अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अभी हमने देखा है ना, कोई भी चीज होती है उसको जब आप फ्लूइड में डुबोते हो तो क्या होता है? एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स, जो कि किसके बराबर होता है? जो कि किसके बराबर होता है बच्चों? जो कि होता है वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड के बराबर। ये क्या आ रहा है अपना? देखो बॉइंट फोर्स किसके बराबर आ रहा है? वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। बॉइंट फोर्स वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड आ रहा है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल को कैसे लिखोगे? जब भी आप किसी चीज को डुबो रहे हो किसी चीज में, पार्शियली या होली, इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स व्हिच इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, समझ में आ गई बात? इसके बाद मैं भी आपको सिमुलेशन दिखाता हूँ जल्दी। यहाँ पे बच्चों व्हाट इज वेट इन एयर, यहाँ पर व्हाट इज वेट इन एयर बताओ जल्दी से, कितना है वेट इन एयर? कितना है? 200 ग्राम है? हाँ सर। है कि नहीं है? हाँ सर सर। वेट इन एयर 200 ग्राम कैसे? क्या सर वेट इन एयर कैसे 200 ग्राम? कितना है ये वेट इन एयर? कितना है वो बताओ आप? उसने सर, वो किसी को air छुआ है। नहीं है, इसीलिए वेट नहीं मिल। अरे ये पानी के अंदर डूबा थोड़ी ना है अभी। सर वो एयर है क्या, कोई ऑब्जेक्ट है? अरे ये क्या है बच्चे, ये क्या है बताओ? सर वो 200 ग्राम्स का ये एक बॉक्स। वेइंग मशीन है कि नहीं है? ये वेइंग मशीन है कि नहीं? हाँ हाँ सर। सर। और वेइंग मशीन में आपने एक वेट लटका दिया जिसका मास है 200 ग्राम्स, तो ये कितना वेट दिखा रही है वेइंग मशीन इसका? 200 ग्राम। 200 ग्राम दिखा रही है कि नहीं दिखा रही? तो क्या नहीं Yes. समझ रहा है बताओ मुझे, क्या नहीं समझ सर रहा है? मुझे ये नहीं समझ रहा, वेट इन एयर कैसे 200 ग्राम? वो तो ऑब्जेक्ट का वेट 200 ग्राम। हाँ तो वेट किसका? मैं ऑब्जेक्ट का ही तो वेट की बात, इसकी वेट की तो बात कर रहा हूं मैं। इसमें क्या नहीं, इसके वेट की तो बात हो रही है ना। हाँ सर। अगर मैं बोलूं वेट ऑफ दिस माउस, वेट ऑफ दिस माउस इन एयर, वेट इन एयर, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट वेट ऑफ दिस माउस इन एयर। ठीक है सर, ना? मतलब कि वो हवा में लटक रहा है तो ये फिर हवा में वो लटक रहा है केवल। ठीक है, मतलब इसमें mg नीचे फोर्स और ये जो टेंशन होगा, दिस इज इक्वल टू 200 ग्राम। समझ में आई बात कि नहीं आई? यहाँ पे टेंशन फोर्स लगेगा ना। हाँ सर। हाँ। यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा? इस पे टेंशन फोर्स। तो यहाँ पर mg लग रहा है इधर पे, और यहाँ पर एक देखो इस पॉइंट पे टेंशन लग रहा होगा, या नॉर्मल भी बोल सकते हो, बट लेट्स से टेंशन फोर्स अज्यूम कर हमने कि स्ट्रिंग से इसको लटकाया है। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? हाँ सर। यस सर। समझी सबको बात? ओके। हाँ सर। Anyone didn't understood this? Anyone who didn't understood this? सबको आगे मतलब बात समझ? वेरी गुड बच्चों। तो एयर में वेट कितने? 200 ग्राम है। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा पानी में डुबोएंगे। ठीक है, देखो जैसे पानी में हम डुबोएंगे वैसे क्या होना चाहिए? वेट कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से?
हाँ अपवर्ड सर। फोर्स लग sir. रहा है। सर फिर टेंशन फोर्स कम होगा। यस, टेंशन फोर्स कम हो जाएगा। देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको पानी में डुबोना शुरू किया, वैसे इसका वेट कम होना शुरू हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। हाँ हाँ, सर। कम होना शुरू हुआ। हाँ, हाँ क्योंकि सर वो एवरी फोर्स एक्ट कर रहा है। हाँ, अब मुझे बच्चों एक बात बताओ जरा, आर यू सीइंग एनी रिलेशन बिटवीन दिस नंबर एंड दिस नंबर? आर यू सीइंग एनी रिलेशन? हाँ सर। हाँ सर। They are adding up to 200. कम हो रहा है, इधर उतना हो बढ़ रहा है। यस, करेक्ट, दिख रहा है ना आपको? दिस इज एडिंग टू 200। किसी ने तो बहुत ही राइटली पॉइंट आउट किया, वेरी गुड। तो बच्चे यहाँ पर देखो, अभी सर आप अभी अगर उसे और थोड़ा नीचे करोगे तो वहां पे जो वेट है वो इंक्रीज होगा, राइट? यस यस। तब देखो अभी इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, इस ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? एक तो 200 ग्राम फोर्स का mg का फोर्स लग रहा है, करेक्ट? हाँ सर। 200 ग्राम फोर्स का mg का फोर्स लग अपवर्ड रहा है। फोर्स बाय और कौन सा फोर्स लग रहा है? एक बॉइंट फोर्स। Buoyancy force. कितना लग रहा है बॉइंट फोर्स बच्चों? बाय फोर 25 ग्राम लग रहा यस, इतना लग रहा है वो बॉइंट फोर्स, क्योंकि मैंने बताया था बॉइंट फोर्स क्या होता है? वेट ऑफ द फ्लूइड Dispersed डिस्प्लेस्ड liquid. ना। यस, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बॉइंट फोर्स होता है कि नहीं होता है? हाँ हाँ, सर सर। होता है। हाँ यहाँ पे सर। वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस कितना है? 25 ग्राम्स। यहाँ पे बॉइंट फोर्स कितना लग रहा होगा? 25 ग्राम 25 फोर्स। सर और यहाँ पर एक टेंशन फोर्स लग रहा है। एटमॉस्फेरिकली ना, यस, एटमॉस्फेयर। टेंशन। तो बताओ टेंशन कितना हो गया? यहाँ पे जब आप इक्वेशन 170. निकालोगे, जब तुम इक्वेशन निकालोगे यहाँ पे, तो क्या बोलोगे? टेंशन प्लस 25 ग्राम फोर्स इक्वल्स टू 200 ग्राम फोर्स। मतलब टेंशन कितना आ गया यहाँ पर? टेंशन आ गया 175 ग्राम। 175 grams. 170। And what is the reading of the spring balance? 170। 175 grams. 5 ग्राम। समझ में आई बात कि नहीं हाँ आई? सर, मतलब हाँ, वो सर। दोनों टेंशन और ये जो दूसरा फोर्स है ना 25 ग्राम वाला, वो नीचे एक्ट कर रहा है। यस यस यस, वेरी गुड। तो वेट इन एयर कितना था? 200 ग्राम फोर्स। और वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड कितना था? कितना वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड? 25 ग्राम। 5 ग्राम। 25 ग्राम। दैट मीन्स अब इसका जब आप ये निकालोगे इस केस में, तो यहाँ पर हो गया mg, ठीक है? यहाँ पे mg लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है? टेंशन फोर्स लग रहा है, हाँ ठीक है? सर। और एक बॉइंट फोर्स भी तो लग रहा है। अच्छा, बॉइंट फोर्स हमेशा सेंटर ऑफ मास पे लगता है, ध्यान रखना है, ठीक है? हमने डेरिवेशन में इवन दो वी हैव टेकन अ सिलेंडर, बट बॉइंट फोर्स डज नॉट डिपेंड कि ऑब्जेक्ट पूरा इमर्स है, आधा इमर्स है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन ऑल दोस पैरामीटर्स। वो लगेगा ही लगेगा, मतलब इट डिपेंड्स, आई एम सॉरी, मतलब उसको आपने आधा किया, पूरा किया, वो बॉइंट फोर्स हमेशा लगेगा। वो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा इमर्स होना चाहिए, सिलेंडर होना चाहिए, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है बॉइंट फोर्स लगने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे टेंशन लगा और बॉइंट फोर्स भी ऊपर लग रहा होगा इसके, ठीक है? बॉइंट फोर्स बना देते हैं, चलो यहाँ पर बॉइंट फोर्स। तो यहाँ पे बताओ कौन कौन से फोर्सेस लग हो गए बच्चों? यहाँ पर हो गया टेंशन फोर्स प्लस बॉइंट फोर्स इक्वल्स टू mg। तो टेंशन कितना हुआ? mg माइनस बॉयंट फोर्स, ठीक है? तो mg कितना हो गया यहाँ पे? सर 25। mg हो गया 200 हाँ सर 200। और बॉयंट फोर्स हो गया 20। 25 ग्राम। हाँ सर सॉरी 200। सर मुझे लगा mg भी एक टाइप ऑफ बॉइंट फोर्स। ठीक, तो ये हो गया बेसिकली 175 ग्राम फोर्स, ठीक है? सर आपको एक क्वेश्चन पूछूं क्या मैं? हाँ, एक सेकंड, आई विल आंसर योर क्वेरी। तो ये आपको समझ में आ गई बात? और क्या बोल रहा था? हाँ ठीक है, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, हाँ, चलो मैं भूल ही गया क्या बताने वाला था। चलो अभी अगर मैं इसको पूरा ऐसे डुबो दूं, तो देखो पानी गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है? गिर रहा है पानी, हाँ सर। पूरा डूब गया, डूब गया, डूब गया, अब पूरा डूब गया ये पानी, ठीक है? तो अब इस केस में चलो आप मुझे दो तीन चीजें निकाल के बताओ। क्या क्या निकाल के बताओगे भी तुम मुझे? तो टेंशन फोर्स बता 120। रहा हूं,
यहाँ पे दो चीजें बतानी है तुम्हें। फाइंड, अब देखो तुम्हें जब नेक्स्ट डे तुम होमी पापा के एग्जाम दोगे तो इसमें इस टाइप के तो प्रैक्टिकल्स में पूछता है इस टाइप के क्वेश्चन। तो बताओ मुझे व्हाट इज डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक, व्हाट इज डेंसिटी ऑफ द 200 ग्राम ब्लॉक। सर ये चीज निकाल के बताओ। रुक जाओ इसका आंसर मुझे ऐसे कोई बोलो मत, चैट में लिख के बताओ। और यहाँ पे बताओ व्हाट इज बॉइंट फोर्स, ओके बॉइंट फोर्स इन ए पार्ट, वन पार्ट ले लीजिए इसको। मतलब सर देखो ना, इन ग्राम फोर्स न्यूटन। चलो बताओ, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। तो इस सिनेरियो आपके पूरा सामने है, यहाँ पर ये वाला एक एक्सपेरिमेंट है, ये आपके सामने है। अब आपको बताना है डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक कितनी है और बॉइंट फोर्स कितने, ग्राम फोर्स और न्यूटन्स में, ठीक है। चलो तो अभी मैं इसका आंसर अभी आपको नहीं बताता हूँ। दिस क्वेश्चन आई पुट इट एज अ होमवर्क, ठीक है। तो आप इसका आंसर ठीक है, अगर आप सर। बता सकते हो तो बता दो मुझे, ठीक है, नहीं तो मैंने फिर आई भेजा। पुट इट एज अ होमवर्क। यस यस, क्या बोल रहा है कोई, कुछ बोल रहा है कोई। सर मैंने भेजा सर, बस मतलब जो आपने बोला ना उसके ये भी होना चाहिए, वो आगे पीछे हो जाए। ठीक सर है, आप थोड़ा स्क्रॉल अप कर सकते हो क्या? नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे।